मैं अनामिका हूँ। मैंने और सूरज ने 2 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। सूरज ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। सूरज के माता पिता गांव में ही रहते हैं। रवि ज्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी लोन पर ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। सूरज का ऑफिस का टाइम सुबह 10 बजे का है। सुबह में सूरज के लिए खाना बनाती हूँ। मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ एक लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 24 की होंगी, हमारे घर की तरफ देखती रहती थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होंगी, लेकिन वो 2 से 5 दिन लगातार आती मुझे दिखाई दी। मेरे मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं, शायद किसी और घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होंगी। सुबह रवि सोए थे, वो फिर वही दूर खड़ी दिखाई फिर और हमारे घर की ओर देख रही थी। इस बार मैं बाहर गई, उसने आते मुझे अपनी ओर देखा और घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है, आप किसे ढूंढ रही है? वो घबराई हुई बोली, सूरज यही रहता है। मैंने बोला, हाँ, आप कैसे जानती है? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर रवि उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है, तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हैं। सूरज जी सुनकर भड़क गए, बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन ये सुनने के बाद सूरज के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। सूरज जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो सूरज पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। सूरज उस लड़की से वहां जाकर उससे बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और सूरज ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। ये सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि रवि को लगे नहीं कि मैंने उसे यह करते देखा है। रवि फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। सूरज मुझसे क्या छिपा रहा है? मेरे सूरज से शादी करके कोई गलती तो नहीं? आखिर वो लड़की कौन है और सूरज उस पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? सूरज के जाने के बाद मैंने रवि के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं भी जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था।